हमारा मकसद इलेक्शंस में कोई पोस्ट लेके बैठना नहीं है। हमारा मकसद सम्मान के साथ जीना है, अपने अधिकार के साथ जीना है। हक, हमारा हक हमें कौन दिलाएगा? हमारा अधिकार हम कहां से ले पाएंगे? हमें उस जगह को तलाशना है। बहुत सारे सिस्टम बने, इतने सारे सिस्टम बने आजादी के बाद, और उन सिस्टम का नाम पॉलिटिकल पार्टीज है। लगभग 26-27 हजार पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड है आज के वक्त में। लेकिन बदनसीबी की बात है कि हमारे यहां, हमारे सीमांचल में 2-3 भी नहीं है। यहां से बनाने वाले लोग 2-3 भी नहीं है। हमने बहुत कोशिश किया बचपन से लेकर अब तक, अभी भी बच्चा हूं आपके सामने, लेकिन सोच परिवर्तन वाला है। हम परिवर्तन चाहते हैं। अब किन किन चीजों में परिवर्तन चाहते हैं हम एक लिस्ट बताएंगे आपको। पहला परिवर्तन तो हमें हक चाहिए। हमें क्या चाहिए? हक चाहिए। हिंदुस्तान के रिसोर्सेज में हक चाहिए। अगर हमारी आबादी 20% है, ओबीसी 20% है, SC ST अगर 7-8% है, हर किसी को अपने एतबार में हक चाहिए। क्या दलितों को उसका हक मिला? क्या कोई दलित का बेटा आज सीएम बना? क्या कोई मुसलमान का बेटा सीएम बना? क्या कोई गरीब का बच्चा जाकर के कोई मिनिस्ट्री के कुर्सी पे बैठा? नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठा? हमें वो हक चाहिए। पहली लड़ाई हमारी अधिकार की, हम हक के लिए लड़ रहे हैं। और जो पार्टी, जो संस्था, जो हमारा हक दिलाएगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। आप सब शायद देखे होंगे कि कितने बड़े बड़े लीडर आए इस एरिया में। हमने कभी भी किसी का परवाह नहीं किया। अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए चट्टानों से भी टकराया। और ये अधिकार की लड़ाई तब तक पॉसिबल नहीं हो सकता जब तक हम इन लिस्टों के ऊपर काम नहीं करेंगे। वो लिस्ट क्या है? सबसे पहले एजुकेशन। हर कोई बात करता है कि एजुकेशन, हर कोई बात करता है इसके ऊपर, लेकिन जिसमें हम करें तो करें क्या? किसी ने सोल्यूशन नहीं दिया। और हम सोल्यूशंस के ऊपर बात करते हैं कि हमें एजुकेशन में क्या चाहिए। हमें एजुकेशन में हर एक ब्लॉक पे नेतरहाट या नवोदय जैसा स्कूल चाहिए। आप लोग नेतरहाट या नवोदय स्कूल का नाम सुने होंगे। अभी नवोदय स्कूल एक जिला में एक है और नेतरहाट स्कूल पूरे बिहार में सिर्फ एक है। हमको ये व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। एक गरीब के बच्चे को भी IAS IPS बनने का अधिकार है। सरकार को उसका हक दिलाना पड़ेगा कि हर एक ब्लॉक में एक नेतरहाट या नवोदय जैसा स्कूल उसे खोलना पड़ेगा। और आपका ये बेटा उसके लिए लड़ेंगे, चाहे हम जहां भी रहें, किस भी मंच पर रहें, ये व्यवस्था उसको देना पड़ेगा। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर। आप सब जानते हैं पुल पुलिया। 2017 से मैं इस इलाके में पुल पुलिये की लड़ाई लड़ रहा हूं। हमारा MLA या MP या जो भी उस पोजीशन पर है, क्या वो नहीं लड़ सकता? क्या उनकी बातें सरकार नहीं सुनेगी? जब एक आम आदमी की बातें सरकार सुन सकती है तो उनकी बातें क्यों नहीं सुनेगी? क्या वो गूंगा है या बहरा? नहीं जनाब, ना वो गूंगा है ना बहरा। उन्हें पता ही नहीं है कि लड़ाई कैसे लड़ा जाए। उन्हें मालूम नहीं है। बैला फुसलाकर हमारा हक छीनते हैं और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बंगू बनाकर रखते हैं कि हम हर 2 साल में बाइक बदलते हैं, क्योंकि इस ऐसे खटारे रोड पर चलने वाले जो 10 साल 15 साल जो बाइक चलेगी, जो कार 20 साल चलेगी, वो 2 साल में खत्म हो जाता है। और हेल्थ, आप लोग देखते होंगे कि हमारे यहाँ को अब डॉक्टर लोग ही लोगों का जिंदगी बचाते हैं।
अल्लाह ताला उनको भला करे। लेकिन ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है। जब दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक हो सकता है, तो हमारे यहाँ ये जो हॉस्पिटल्स है, जो सरकार ने ऑलरेडी बना रखा है, इसमें डॉक्टर क्यों नहीं बैठ सकता? क्या हम एलियन हैं? दूसरे देश में रहते हैं? हम इसी देश का नागरिक हैं, और अगर हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तो हम छीन कर लेंगे और लेकर रहेंगे कि हर आदमी को हेल्थ का सुविधा हो। हम लोग कृषि प्रधान प्लेस से आते हैं। हमारे यहाँ के हर एक कोई एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। लुधियाना में, पंजाब में किसी के खेत में अगर अनाज नहीं होता है तो उनको हैसियत का 50,000 रुपए मिलेगा, और हमारे यहाँ बीघा का बीघा दे जाएगा। बाढ़ घोषित होने पर भी 7,500 मिलेगा। क्या ये इंसाफ है? बताइए आप। ये इंसाफ नहीं है। हम इसी देश में जी रहे हैं, हम यही का नागरिक हैं, हम कोई एलियन नहीं है, हम हिंदुस्तान का नागरिक है। हमारा अधिकार जो प्रॉपर दिल्ली वाले का है, जो मुंबई वाले का है, जो पंजाब वाले का है, जो यूपी वाले का है, वो बिहार वाले और अमोर वाले का भी है। हम में कोई फर्क नहीं है, हम एक हैं। हर किसी को उसके खेत का इंश्योरेंस मिलना चाहिए, फसल नहीं हो तो उसका मुआवजा मिलना चाहिए। आप लोग सुने होंगे, हमारे यहाँ एक सिस्टम है मनरेगा का लेबर कार्ड। आज तक मनरेगा का जो लेबर है, उन बेचारों का किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। सरकार ने सिस्टम जरूर बनाया, लेकिन उनका कोई इस्तेमाल नहीं किया। जो मनरेगा मजदूर है, वो क्या किसानों के लिए काम नहीं कर सकता है? वो किसानों के लिए काम कर सकता है, और सरकार पैसे देगी उसको। तो अगर सरकार ठान ले, हर किसान को फ्री में मजदूर मिल सकता है, हर किसान को फ्री में मजदूर मिल सकता है, उसका पैसा सरकार देगी, तरीका चेंज होगा। बिहार में हर एक आदमी को उसका हक मिलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट, आप बताइए हमारे यहाँ कितने लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं? मुझे लगता है जो घिसी पिटी व्यवस्था हमारे बाप दादाओं की है, उसी व्यवस्था में हम चल रहे हैं। किसी ने हमसे पूछा नहीं कि हम क्या कर सकते हैं। बैंक जाएंगे तो वहां सही से ऋण नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो 18-20% ब्याज लेते हैं। हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां पे मिनिमम पैसे में आपको ऋण मिले, हर नौजवान का हाथ सशक्त हो। वो नौजवान अगर इंडस्ट्री खोलना चाहे तो वो इंडस्ट्री खोले, दुकान करना चाहे तो वो दुकान करे, जिस भी रोजगार से जुड़ना चाहे वो उस रोजगार से जुड़े। अगर किसी को जॉब करना हो तो पहले ही इल्म का शाखा हमारे लिए तैयार है, इसलिए वो उस डायरेक्शन में जा सकता है। इसलिए हर हाथ को रोजगार मिले। हमारी माँ बहने अगर रौटा में रात हो गई, आप सोचिए कि वो यहां आ नहीं सकती, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यू है, वो चल नहीं सकती। आवाज क्यों नहीं उठाया इस मैटर पे? इसलिए हम जैसे लोगों को आवाज उठाना पड़ रहा है। अगर आप उठा दे तो महफूज की जरूरत नहीं थी, वो अमेरिका में रहकर अपना काम करता, बहुत मस्त वाली लाइफ जीता, उसको यहाँ पे धूल और मिट्टी फांकने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हमें यहाँ के धूल और मिट्टी में आने के लिए आपने मजबूर किया है, और हमने समझ लिया है कि जब तक आप जैसे निकम्मे लोगों को उखाड़ कर फेंकेंगे नहीं, हम चुप नहीं रहने वाले। जीविका से पैसे लेने में लिंकेज का पैसा देना पड़ता है 10%। कोई अगर नया ज्वाइनिंग होगा तो 10 से 50,000 बगैर दिए ज्वाइनिंग नहीं होगी। उसके बाद 12% इंटरेस्ट के साथ पैसा दिया जाता है। हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था 4% का हो। ये कितने परसेंट का हो? सिर्फ 4% में आपको 4% मतलब सालाना 4%, मंथली 4% नहीं, एक साल का 4% इंटरेस्ट। हम ऐसा सिस्टम चाहते हैं कि हम लोग लगभग 3 महीना पानी से मरते हैं।
वो त्रासदी है, वो हमारे लिए डिजास्टर है। हम चाहते हैं कि हमारी जो त्रासदी, हमें जो बर्बाद करने वाला पानी, एक दिन वो हमारे लिए रिसोर्स बने। रिसोर्स मतलब फायदे की चीज बने। कैसे? वो फायदे की चीज ऐसे बन सकते हैं कि हम नेपाल गवर्नमेंट से बात करें, वहां पे डैम बनाएं, बैराज बनाएं, जो बाढ़ की पानी हमें यहाँ पे हर साल परेशान कर रही है, उस पानी को स्टोर करें और बरसात में जो पानी अल्लाह ताला बरसाते हैं उस पानी से ही काम निकालें। और जब बरसात का मौसम खत्म हो जाए, चैनलाइज करें उस पानी को नहर बनाकर। जैसे पंजाब में आप लोग नहर सिस्टम देखे होंगे, हम उस पानी को चैनलाइज करें, नहर बनाकर, और यहाँ के किसानों को भी फायदा करें। और 4000 फीट नीचे पानी है, वहां भेजें, बिल्कुल रेडी होंगे। बन सकता है अगर यहाँ के प्रतिनिधि, अगर यहाँ की सरकार जग जाए और इन सब सिस्टम पे काम करे, तो हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। सीमांचल में हर कुछ हो सकता है। सीमांचल देश का कल का फ्यूचर बन सकता है। वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन सिर्फ 400 रुपए। हम चाहते हैं ये व्यवस्था चेंज हो, ये कम से कम 2000 रुपए हो, ये कम से कम 2000 हो। ये तभी होगा जब आप सरकार का हिस्सा होंगे, जब आप वहां पे अपना हक मांगेंगे, जब आप अधिकारी होंगे, जब आप सताए हुए लोग होंगे। कोई देगा नहीं देगा, जब आप हिस्सेदार होंगे तब देगा। तो हम हिस्सा चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हिस्सा चाहते हैं। हम अपना अधिकार के लिए लड़ेंगे। क्या आप सब हमारे साथ तैयार हैं? हम अपने अधिकार के लिए लड़ने का ये मुहिम हम आगे बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमें अधिकार नहीं मिल जाता।